वेलकम टू मैथ्स हब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल। तो आंसर हो जाएगा इसका वायरस। वायरस डज नॉट हैव ए सेल। वायरस में कोई सेल नहीं होता है। तो वायरस इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल इनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोट। ड्यू टू दिस इट कैन बी इनटू क्रिस्टल। क्वेश्चन नंबर 2, ए सेल विल स्वेल अप इफ। तो ये तब होगा जब द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन वाटर मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन इन द सेल। क्वेश्चन नंबर 3 है क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोजोम्स जो बना होता है वो डीएनए एंड प्रोटीन से मिलके बना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ दीज ऑप्शंस आर नॉट ए फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। तो इसमें से ये बताना है कि राइबोसोम्स का फंक्शन कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट है इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो ये सही है। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम्स। तो ये भी सही है। तो बाकी ये जो थर्ड ऑप्शन है इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन्स, रॉन्ग हो जाएगा। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल्स। तो ये भी गलत हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो एनर्जी जनरेट जो होता है वो किसका फंक्शन है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। तो फर्स्ट में है इट बिहेव्स एज ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ऑप्शन बी में इट ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स इन साइटोप्लाज्म। और ऑप्शन डी में इट कैन बी द साइट फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो ये फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। देन क्वेश्चन 6, फ्लोइंग आर ए फ्यू डिफिनेशंस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के बारे में तो ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और एक चीज़ ये ध्यान देना है कि ऑस्मोसिस जो होता है वो सिर्फ सॉल्वेंट के लिए होता है। डैट मीन्स ये सिर्फ लिक्विड मीडियम के लिए होगा। ठीक है। वही जब डिफ्यूजन आएगा तो डिफ्यूजन यहाँ पे लिक्विड, सॉलिड एंड गैस तीनों के लिए होता है। तो ये ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है प्लाज्मोलाइसिस इन ए प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। तो श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम। व्हेन ए सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट रिजल्ट्स इन एक्सोमोसिस। मोस्ट ऑफ द फ्लूइड गोज आउट ऑफ द सेल रिजल्टिंग इन श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो सोल्यूट में जो वाटर कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम होगा, यानी कि मोर देन होगा जो उसके सराउंडिंग जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उससे। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करेगा, जिससे क्या होगा जो सेल है वो श्रिंकेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फ्लोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। तो ये हो जाएगा वैक्यूल। ठीक है। बाकी जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, लाइसोसोम्स हो गया, प्लास्टिड हो गया, ठीक है, ये सब डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स है। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड आउट फॉल्स सेंटेंसेज। इसमें बताना फॉल्स सेंटेंसेज कौन सा होगा। तो आंसर हो जाएगा इसमें गोल्गी एपेटस इज इन्वॉल्व्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं ऑप्शन। तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव डीएनए
बिल्कुल सही है, तीनों के पास डीएनए होता है, हेंस दे आर एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। सी में माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल एज एटीपी इज जनरेटेड इन देम। ऑप्शन डी है साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। तो ये तीन ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें बताना कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो ऑप्शन ए जो है एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम आर मेड थ्रू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच सेल ऑर्गेनेल प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन ए सेल। तो आंसर हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 12 द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो ये हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज बोथ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। वही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस फैट। क्वेश्चन नंबर 13 द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स आर आल्सो नोन एज न्यूक्लियोइड। क्वेश्चन नंबर 14 है द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर आर कॉल्ड गोल्गी एपेटस। क्वेश्चन नंबर 15 है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वैक्यूल। तो वैक्यूल का फंक्शन क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे लोकोमोशन हो जाएगा। स्टोरेज फंक्शन है, प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल एंड वेस्ट एक्सक्रेशन, ये भी फंक्शन है वैक्यूल्स का। बट लोकोमोशन नहीं है। लोकोमोशन क्या होता है। तो लोकोमोशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विच आर आउटसाइड द सेल बट वैक्यूल्स आर इनसाइड द सेल। क्वेश्चन नंबर 16 अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू ए प्रोसेस टर्म्ड। तो उसे क्या उस टर्म को क्या बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 17 सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दिस इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो बैक्टीरिया। बाकी हाइड्रा, मैंगो ट्री, कैक्टस, ये सब सेल्यूलोज से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 18 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज्ड टू स्टडी गोल्गी एपेटस। क्वेश्चन नंबर 19 ऑर्गेनेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए इज। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन डीएनए and hence have a capability of replication. Question number 20 kitchen of the cell is। kitchen of the cell तो किसको बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। तो फूड इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स इनसाइड क्लोरोप्लास्ट हेंस क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 21 है लिपिड मोलिक्यूल्स इन द सेल आर synthesized by the smooth endoplasmic reticulum. Question number 22 cell arises from pre-existing cell was stated by। तो ये वर्चो हो जाएगा। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय। सेल थ्योरी किसने दिया था। तो सेल थ्योरी दिया था किसने। स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 द ओनली सेल ऑर्गेनेल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज। तो ये कौन सा हो जाएगा। राइबोसोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 ऑर्गेनेल विदाउट ए सेल मेम्ब्रेन इज। राइबोसोम हो जाएगा। तो ऑर्गेनेल
विदाउट ए सेल मेम्ब्रेन इज राइबोसोम। अब बाकी जो है गोल्गी अपार्टस, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये, बट राइबोसोम जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन विदाउट सेल मेम्ब्रेन होता है। 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। इसे हम बोलते हैं 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर। और 1 मिलीमीटर जो होता है वो होता है 10⁻³ मीटर। तो ये भी ध्यान देना है। लाइसोसोम अराइजेस फ्रॉम गोल्गी एपेटस। क्वेश्चन नंबर 28 है, लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय। तो लुवेनहुक है। रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व सेल्स बट ही ऑब्जर्व्ड डेड सेल्स ऑफ कॉर्क। इट वाज लुवेनहुक हु वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग सेल। तो रॉबर्ट हुक जो है ऑब्जर्व डेड सेल्स एंड लुवेनहुक ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल्स। क्वेश्चन नंबर 29, सेलेक्ट द ओड वन आउट। तो इसमें बताना है कि इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? आंसर डी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कंटेन केटिन शुगर इन प्लांट्स। तो दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट वाइल अदर्स आर करेक्ट। तो ऑप्शन भी देख लेते हैं ना कि बाकी जो सही है। तो ऑप्शन ए है, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज डिजॉल्व्ड इन इट। ऑप्शन बी है, मेम्ब्रेन आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ऑप्शन सी है, मॉलिक्यूल्स soluble in organic solvents can easily pass through in the membrane। तो बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है, बाकी डी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। नाउ डिस्कस शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, फ्यू शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ ए सेल। तो लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ ए सेल क्यों कहते हैं? तो लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज when cell gets damaged during the disturbance in cellular metabolism, lysosome may burst and the digestive enzymes thus released digest their own cell. So lysosome known as suicidal bag of a cell. Question number 31 है, do you agree that a cell is a building unit of an organism? If yes, explain why. I agree with the statement that a cell is a building block of an organism. This is true because all living beings are made up of cells and cell is the smallest independent unit of living beings. Question number 32 है, why does the skin of your finger shrink when you wash clothes for a long time? तो आंसर हो जाएगा इसका, soap solution is very concentrated hypertonic solution, so water moves out of your finger cells by osmosis. Question number 33, why is endocytosis found in animals only? तो cell wall is absent in animal. Due to this, movement of substances inside the cell is easier in animals than in plants. Due to this, endocytosis is found in animals only. Question number 34 है, a person takes concentrated solution of salt. After some time, he starts vomiting. What is the phenomenon responsible for such situation? Swallowing a
concentration solution of salt results in exosmosis from cells of the alimentary canal. Due to this, dehydration occurs in the person. As a result, the person starts vomiting. क्वेश्चन नंबर 35 है, नेम एनी सेल ऑर्गेनिल विच इज नॉन मेम्ब्रेनस, तो हो जाएगा राइबोसोम. क्वेश्चन नंबर 37, इफ यू प्रोवाइडेड विद सम वेजिटेबल्स टू कुक, you generally add salt into the vegetables during cooking process. After adding salt, vegetables releases water. What mechanism is responsible for this? तो वो किस मैकेनिज्म पे होगा, तो वो होता है एक्सोस्मोसिस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 36 है, वी ईट फूड कंपोज्ड ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins, minerals and water. After digestion, these are absorbed in the form of glucose, amino acids, fatty acids, glycerol. What mechanism are involved in absorption of digested food and water? तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस रिस्पेक्टिवली दोनों आ जाएगा. डिफ्यूजन एंड रिस्पेक्टिवली. डिफ्यूजन लिक्विड, सॉलिड, गैस तीनों मीडियम के लिए होता है. ऑस्मोसिस ओनली लिक्विड मीडियम के लिए होता है. क्वेश्चन नंबर 38 है, इफ सेल्स ऑफ ओनियन पील एंड आरबीसी आर सेपरेटली केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट एमंग द फॉलोइंग विल टेक प्लेस, एक्सप्लेन द रीजन फॉर योर आंसर. तो इसका आंसर हो जाएगा सी. ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. तो एम देख लेते हैं क्या है, बोथ द सेल विल स्वेल, एंड बी में आरबीसी विल बर्स्ट इजिली वाइल सेल्स ऑफ ओनियन पील विल रेसिस्ट द बर्स्टिंग टू सम एक्सटेंट. क्वेश्चन नंबर 39 है, बैक्टीरिया डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट. बैक्टीरिया don't have chloroplast, but some bacteria are photoautotrophic in nature, perform photosynthesis. Which part of bacterial cell perform this? तो स्मॉल आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल वेसिकल्स which are associated with plasma membrane are present in such bacteria. These vesicles contain pigment which can trap solar energy to produce food. तो मैन ये याद रखना कि वेसिकल्स. क्वेश्चन नंबर 40 है, मैच द फॉलोइंग ए एंड बी. कॉलम ए एंड कॉलम बी. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ए का हो जाएगा क्या, फोर्थ. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज होता है. लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, लाइसोसोम. न्यूक्लियोइड का क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोइड जो है ये बैक्टीरिया से हो जाएगा कनेक्ट. फूड वैक्यूल्स अमीबा में फूड वैक्यूल्स होता है. क्रोमेटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियस, तो ये हो जाएगा किसमें, तो न्यूक्लियस के लिए हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 41, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट प्लांट पार्ट्स इन विच क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड लुकोप्लास्ट आर प्रेजेंट. तो फ्लावर एंड फ्रूट में क्रोमोप्लास्ट होता है जो कि कलर चेंज करता है. लीव्स ऑफ द प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है यहीं पे. रूट ऑफ द प्लांट में लुकोप्लास्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 42 है, नेम द ऑर्गेनेल विच शो द एनोलॉगी रिटर्न एज अंदर. तो बताना है ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स ऑफ द सेल किस में होता है, तो किसका फंक्शन होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया. पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट ऑफ द सेल किसको बोलेंगे, तो गोल्गी बॉडी को बोलेंगे.
डी में डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल, लाइसोसोम को बोलेंगे। स्टोरेज सेक्स ऑफ द सेल, वैक्यूल, स्टोरेज सेक्स ऑफ द सेल, वैक्यूल्स। किचन ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, तो क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस हो जाएगा। कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, तो न्यूक्लियस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाउ इज बैक्टीरियल सेल डिफरेंट फ्रॉम एन ओपिनियन पील सेल। जो बैक्टीरियल सेल है वो कैसे डिफरेंट है ओपिनियन पील सेल से, तो देख लेते हैं। बैक्टीरियल सेल एंड ओपिनियन सेल, ओपिनियन पील सेल। फर्स्ट में हो जाएगा, सेल वॉल इज मेड पेप्टिडोग्लाइकैन, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल जो बना होता है किससे बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज से बना होता है ओपिनियन पील सेल में। बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। ओनियन पील सेल में न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियल सेल में वैक्यूल इज एब्सेंट, ओपिनियन पील सेल में वैक्यूल इज प्रेजेंट। बैक्टीरियल सेल, इन बैक्टीरियल सेल दीज आर प्रोकैरियोट्स होता है, एंड इन ओपिनियन पील सेल दीज आर यूकैरियोट्स होता है। यूकैरियोट्स होता है तभी इसमें वैक्यूल्स भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो किसके थ्रू होता है ये, तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स थ्रू डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या है, गैस है, तो इसलिए यहाँ पे डिफ्यूजन हो जाएगा। वाइल वाटर मूव्स थ्रू ऑस्मोसिस, वाटर क्या यहाँ पे सॉल्वेंट है, लिक्विड है, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस हो जाएगा। तो ऑस्मोसिस ओनली फॉर लिक्विड मीडियम के लिए होता है, और जो डिफ्यूजन है वो लिक्विड, सॉलिड एंड गैस के लिए होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या है, गैसेज है, तो किसके थ्रू होगा, तो ये डिफ्यूजन के थ्रू होगा। वाटर मूव्स होगा किसके थ्रू, तो ऑस्मोसिस के थ्रू होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। तो अमीबा मेक्स सूडोपोडिया टू सराउंड ए फूड पार्टिकल। It then ingests the food particles along with a drop of water and then forms of food vacuole. This process of obtaining food by amoeba is called endocytosis. तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, नेम द 2 ऑर्गेनेल इन प्लांट सेल that contain their own genetic material and ribosome। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा एंड प्लास्टिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, वाई आर लाइसोसोम आल्सो नोन एज स्कैवेंजर ऑफ द सेल्स। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं और स्कैवेंजर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो लाइसोसोम contain enzymes which are used for destroying on out parts of the cell. Lysosome also destroy waste material. Due to this, lysosome are also known as scavengers of the cell. Question number 48, which cell organelle controls most of the activities of the cell। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, विच काइंड ऑफ प्लास्टिड इज मोर कॉमन इन। तो रूट्स ऑफ द प्लांट में बताया तभी क्या होता है, इससे पहले जस्ट रिवाइज किए हैं, लुकोप्लास्ट। बी में लीव्स ऑफ द प्लांट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। एंड फ्लावर एंड फ्रूट्स में क्या हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, वाई डू प्लांट सेल्स पोसेसेस लार्ज साइज्ड वैक्यूल। Vacuoles not only store many important substances, they also contain cell shape that give rigidity to cell. So, plant cells possesses large-sized vacuole.
क्वेश्चन नंबर 51, हाउ आर क्रोमेटिड and chromosomes related to each other? Chromosomes are made up of chromatids and chromatids are made up of chromatin. इसीलिए आपस में क्या है, रिलेटेड है. Chromosomes are made up of chromatids and chromatids are made up of chromatin. क्वेश्चन नंबर 52 है, what are the consequences of the following conditions? तो फर्स्ट में बताना, ए सेल कंटेनिंग हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सराउंडिंग मीडियम, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सोस्मोसिस हो जाएगा. इंडोस्मोसिस किसको बोलेंगे, ए सेल हैविंग लो वाटर कंसंट्रेशन देन द सराउंडिंग मीडियम. एंडोस्मोसिस, ए सेल हैविंग इक्वल वाटर कंसंट्रेशन टू इट्स सराउंडिंग मीडियम, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट हो जाएगा. ठीक है, दिस इज लास्ट क्वेश्चन एंड थैंक यू. यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा.